हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू लेके आ चुका हूँ। इस मैराथन के शुरू के 12 चैप्टर्स के एमसीक्यू के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन चारों में से सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा नहीं है। तो ये तो आप जानते हो, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर में मीन भी होता है, मीडियन भी होता है और मोड भी होता है। मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, मोड भी होता है। कौन सा नहीं होता? स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता। ये आप आगे पढ़ोगे, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। डी इज द आंसर। Look at the second question. The algebraic sum of deviations, मतलब आपको सम चाहिए किसका? सम मानी समेशन चाहिए किसका? डेविएशंस का। किसका? ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन। अगर हर वैल्यू में से आप मीन को माइनस करते हो और जब उसको सम करते हो तो आंसर क्या आता है बच्चों? सम हमेशा इसका जीरो ही आएगा। आपने जब ये क्वेश्चंस किए होंगे मीन मीडियन मोड वाले, तब भी देखा होगा। सी इज द ऑप्शन। बच्चों देखो, अब देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन। ये कहते हैं अर्थमेटिक मीन बताओ इन सारे नंबर्स का। देखो एक्चुअली क्या किया है, स्टैटिस्टिक्स में आपको एपी वाला क्वेश्चन दे दिया है एक। बच्चों देखो, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जिन नंबर्स का मीन निकालना होता है उन सारे नंबर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं ना, और उसकी काउंटिंग से डिवाइड कर देते हैं। अब आप इसका न्यूमरेटर देखो, ये क्या है? एपी। और इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। तो बच्चों एपी का सम क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? ये n 5 होता तो 5 टर्म होती, अरे 10 होता तो 10 टर्म होती, n है तो n टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अरे ये एपी का सम था ना, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन n। देखो लिखा हुआ ये, तो मीन क्या था? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो फिर n से n कैंसिल आउट, एंड दिस इज n प्लस 1 बाई 2, और a इज योर ऑप्शन। बच्चों देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर को आपको रट लेना चाहिए। क्या पूछा गया है? मीन, मीडियन और मोड एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस रिलेशन से कनेक्टेड होते हैं? तो मीन, मीडियन, मोड के बीच का रिलेशन हमेशा ये होता है बच्चों कि जो मोड होता है वो थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन होता है। आपको दो पता हो, आप कोई भी तीसरा निकाल लोगे। आप देखो ये कौन सा ऑप्शन है? सी इज योर ऑप्शन। रट लीजिए इस आंसर को। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से वो कौन सा है विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, जिसको ग्राफ की हेल्प से नहीं निकाल सकते। तो बच्चों आप एक बात ध्यान रखो, ये जो मीडियन और मोड होते हैं ये होते हैं पोजिशनल एवरेज, है ना। और जो पोजिशनल एवरेज होगा उसकी पोजीशन तो ग्राफ से मालूम पड़ ही जाएगी। लेकिन जो मीन होता है वो है मैथमेटिकल एवरेज, है ना। तो मैथमेटिकल एवरेज कभी ग्राफ की हेल्प से नहीं आएंगे, ये कैसे आएंगे? कैलकुलेशन करके आएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, कौन सा नहीं डिटरमाइन कर सकते ग्राफिकली? आंसर इज मीन, ऑप्शन ए। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज x बार। तो x बार किसका मीन था? n ऑब्जर्वेशंस का, मतलब पहली ऑब्जर्वेशन प्लस दूसरी ऑब्जर्वेशन जो भी रही होंगे, हमें नहीं मालूम क्या है ये, प्लस तीसरी ऑब्जर्वेशन प्लस nth ऑब्जर्वेशन। n ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया था और n से डिवाइड कर दिया था। ये किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको? मीन की, पहली इक्वेशन, है ना। मीन क्या है, मतलब x बार क्या है? मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। अब क्या हुआ? इफ फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 1, अगर पहली टर्म में एक जोड़ दिया। अब क्या हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ क्या है? पहली टर्म में 1 जोड़ दिया है, ठीक। फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 1, सेकंड बाय 2, दूसरी टर्म में 2 जोड़ दिया है, ठीक, एंड सो ऑन। मतलब तीसरी में 3 जोड़ दिया होगा। इसी तरह से nth में अगर
पहली में 1 जोड़ा, दूसरी में 2 जोड़ा, तीसरी में 3, चौथी में 4, तो nth में n जोड़ा। अगर 1 2 3 4 n तक ऐड कर दिया जाए तो बताओ न्यू मीन क्या होगा? अरे न्यू मीन कैसे आएगा? इन सबको ऐड करो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म अप टू n टर्म, इन सबको ऐड करो और काउंटिंग से डिवाइड कर दो। तो जो पहले था वो ये था, अब क्या हो गया? एक में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3 एंड सो ऑन जोड़ दिया। अब इसको आप देखो न्यू मीन क्या होगा। देखो बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, एक तो ये लिखा हुआ है, प्लस देखो इधर से 1 ले लिया, इधर से 2 ले लिया, इधर से 3 ले लिया, एक ये लिखा हुआ है अपॉन n, ठीक है। तो ये जो n है जो दोनों के नीचे है, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n। और बच्चों इसको तो हमने बिल्कुल अभी अभी किया है, पिछले 2 क्वेश्चन पहले। ये एक एपी है, नंबर ऑफ टर्म्स n डिवाइडेड बाई 2 ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अरे ये एक एपी है ना, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका सम क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये n इसके नीचे भी है और n इनके सम के नीचे भी तो है, n से n कैंसिल आउट। देखो बच्चों ये क्या था? ये जो लिखा हुआ है ये था x बार, प्लस क्या क्या बचा? 1 प्लस n या n प्लस 1 बाई 2। और आप देखो कोई ना कोई ऑप्शन ये रहा होगा, सी इज योर ऑप्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया तो क्या करना है? एक बार रिवाइंड करो, दोबारा देखो, बात समझ में आएगी। बच्चों अगले क्वेश्चन में क्या ही कहते हैं? अर्थमेटिक मीन किस किस का? इन सारी टर्म का। कितना है? 10। तो x की वैल्यू बताओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन कितना है? 10, ठीक है। किसका अर्थमेटिक मीन? 1 2 3 4 5, इन 5 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन 10 है। तो अर्थमेटिक मीन निकाला कैसा गया होगा? इन 5 नंबर को ऐड किया गया होगा, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा, इन 5 नंबर को ऐड किया गया होगा, 5 से डिवाइड किया गया होगा, और तब आंसर क्या आया होगा बच्चों? 10। अब इतना सा कैलकुलेशन तो 10th का बच्चा कर सकता है। 1 2 3 4 5, 5x, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। ये 5 चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, 5 10 जा 50, तो 50 माइनस 30 इज 20। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई? 4, और डी इज योर ऑप्शन। पिछला क्वेश्चन बच्चों मीन पे था, ये वाला देखो मीडियन पे। ये कहते हैं अगर मीडियन इस डाटा का, कौन सा डाटा? 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर लिखे हैं, इनका जो मीडियन है। अच्छा ये भी दे रखा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, यानी कि हमें मीडियन से पहले या तो असेंडिंग चाहिए होता है या डिसेंडिंग। ये खुद कह रहे हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो अगर इसका मीडियन कितना है? 16, मीडियन इस डाटा का जो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है? 16। तो x की वैल्यू बताओ। अरे भाई ये जो नंबर लिखे हैं आपको क्या चाहिए बच्चों? इनका मीडियन चाहिए। एक तरीका तो वो होता है कि n/2 और n/2 + 1 का मीन निकालो या इवन ऑड गिनो। मैं तो देखो क्या को बोलता हूँ, एक टर्म पहली काटी, एक आखिरी काटी, फिर अगली और इससे पिछली। अब ये कट गए तो कुछ बचेगा नहीं, यानी कि जो मीडियन है वो इन दो, अगर एक टर्म बचती है तो वही मीडियन होता है, और 2 टर्म बचती हैं तो इन दोनों का एवरेज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो एवरेज होगा वो मीडियन होगा, और मीडियन आपको दे रखा है 16। तो पूछ रहे हैं x की वैल्यू बताओ। बच्चों ये तरीका ना ज्यादा आसान होता है कैंसिलेशन वाला। x + x 2x - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 16 to the 32,
2x इक्वल टू 34, x इक्वल टू 17, सी इज योर ऑप्शन। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो आप, ये कहते हैं मीन ऑफ, किसका मीन, शुरू के n नेचुरल नंबर्स, शुरू के n नेचुरल नंबर्स का मीन क्या है 5n/9। तो शुरू के n नेचुरल नंबर्स क्या हुए 1 2 3 4 अप टू n। तो शुरू के n नेचुरल नंबर्स का मीन 5n/9 है, तो n बताओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुरू के n नेचुरल नंबर्स हुए 1 2 3 4 अप टू n, और इनका मीन कैसे आएगा, इनको ऐड करके इनकी काउंटिंग से डिवाइड। तो मीन शुरू के n नेचुरल नंबर का दे रखा है आपको 5n/9, और क्या पूछा है n की वैल्यू। बच्चों पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्वेश्चन देखो तीसरी बार आ गया, आप समझ जाओ इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 अप टू n क्या है AP, और AP का सम क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई n, और दिस इज 5n/9। तो बच्चों देखो इस n से तो ये n कैंसिल हो गया, तो n+1/2 इज इक्वल टू 5n/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी इधर और इसकी इधर, 9n+9 इक्वल टू 10n, ठीक है। 10n माइनस 9n इक्वल टू 9, तो बच्चों n की वैल्यू क्या आ गई 9, एंड सी इज योर ऑप्शन। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 35 इज रिमूव्ड, अगर 35 को हटा दें किससे, इस डाटा से, देखो ये डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, अगर इसमें से 35 को हटा दें तो मीडियन इज इंक्रीज्ड बाय, तो मीडियन कितना बढ़ जाएगा, यानी कि पहले मुझे निकालना है ओल्ड मीडियन, फिर मुझे निकालना है न्यू मीडियन, तभी तो मालूम पड़ेगा कि नया मीडियन पुराने से कितना बढ़ गया। तो देखो आप, पहले मैं पहले वाले की बात लिखता हूं, निकालते हैं मीडियन 30 34 35 36 37 38 39 40, है ना। एक तो वो तरीका, या तो n+1/2 वाला, वरना कैंसिलेशन, एक टर्म आगे से एक टर्म पीछे से काटो, फिर से एक आगे से एक पीछे से काटो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, एक आगे से एक पीछे से काटो। अब दो टर्म बची, एक बचती तो वही मीडियन, और दो बचती तो इन दोनों का एवरेज। तो मैंने मीन लिख दिया है, और बात चल रही है मीडियन की, MEDIAN, ओके। तो बच्चों ओल्ड मीडियन आपका कितना है, जो बीच की दो टर्म है उनका एवरेज, तो ये कितना आ गया 36.5, है ना। अब बच्चों देखते हैं न्यू मीडियन की बात करते हैं। न्यू मीडियन में क्या हुआ, इस 35 को रिमूव करना है, 35 इज रिमूव्ड, ठीक है। तो 30 34 36 37 38 39 40। अब पूछ रहे हैं नया मीडियन पुराने से कितना इंक्रीज है, मतलब कितना ज्यादा है। तो पहले निकालो आप, एक एक टर्म कैंसिल, फिर एक एक और कैंसिल, फिर एक एक और कैंसिल, एक टर्म ही बची, और ये एक टर्म क्या है बच्चों आपका नया मीडियन। तो बताओ पुराने मीडियन से नया मीडियन कितना इंक्रीज हो गया, 0.5 इंक्रीज हो गया। डी इज योर ऑप्शन। बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि अर्थमेटिक मीन इन नंबर्स का, ठीक, 1 2 3 4 5, ये जो 5 नंबर हैं इनका अर्थमेटिक मीन अगर x है तो x की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं मीन निकालने वाले, इनको सम करो और 5 से डिवाइड करके x के बराबर रखो और x की वैल्यू बताओ, और इसका आंसर आप मुझे दे दो कमेंट बॉक्स में। और बच्चों मैंने जो 12 चैप्टर के लिंक्स दे रखे हैं वो एमसीक्यूज आप जरूर देखिए, आपकी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको सारे के सारे एमसीक्यूज उन्हीं में से मिलने चाहिए। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और नंबर गेन करते रहिए।